नमस्कार। पटना में 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया है और हम मांग ये करते हैं कि इस समय बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सभी नेताओं का टेस्ट हो, कौन शराब पीता है, कौन नशा करता है और कौन नहीं करता है। सभी नेताओं का टेस्ट होना चाहिए, महिलाओं को छोड़कर सबका टेस्ट होना चाहिए। चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सत्ता हो या विपक्ष हो या कोई भी हो, सब का टेस्ट होना चाहिए। क्या ये दूध के धुले हैं? इनके लड़के और ये खुद कभी नहीं पकड़े जाते हैं। तो पटना में 1 करोड़ का शराब क्या पौधे में डालने के लिए मंगाया गया था? किस लिए मंगाया गया था? ये सभी नेताओं का टेस्ट होना चाहिए कि क्या वाकई ये दूध के धुले हैं, और अगर नहीं तो फिर ये शराबबंदी किसके लिए है। आज ये मांग होना चाहिए, ये डिमांड होना चाहिए कि होली से पहले पटना में और कई शहरों में जिस तरह से इंग्लिश और ब्रांडेड शराब पकड़ा गया है, क्या ये गरीब, मजदूर, किसान कौन पीता है इसे? जाहिर सी बात है, इसे पीता कौन है? पैसे वाले लोग। तो इन नेताओं का टेस्ट क्यों नहीं होता है? सदन पहुंचने से पहले एकदम अचानक से सबका टेस्ट होना चाहिए, और सदन से जब ये निकल कर बाहर जाते हैं अपने अपने बंगला, सरकारी बंगला में, वहां भी सबका टेस्ट होना चाहिए। 10 बजे के बाद कितने दूध के धुले हैं सब साफ हो जाएगा। क्या ये देंगे अपना टेस्ट? नहीं देंगे। और वैसे भी ब्लड टेस्ट तो पता चल ही जाएगा कौन कितना दूध का धुला है। मतलब ये कानून बना दें और जनता उसमें पीसता रहे, जनता पीसता रहे। ये बेचने वाले से, यहां देखिए ना खेल क्या चल रहा है, बेचने वाले से कमीशन और पीने वाले को जेल। खेल क्या चल रहा है ये? अगर कोई देसी शराब होता, सस्ता वाला होता, तो मान सकते थे कि भाई पटना में भी मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो मंगाए होंगे, डिमांड करते होंगे, पीते होंगे। लेकिन जो 400-500 रुपए का दिहाड़ी कमाता हो, क्या वो 1200 से 3000 तक का शराब का बोतल खरीद लेगा, पी लेगा? और पिएगा तो कब तक पिएगा? कहीं ना कहीं ये जो 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया है ना पटना सिटी में, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि होली से पहले ये अपने लिए व्यवस्था तो कर ले रहे हैं। भाड़ में जाए जनता, जनता को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। मतलब ये दिखावा करने के लिए शराबबंदी का नौटंकी, इसमें वो साजिश है ना जिसकी जांच होनी चाहिए। इनको पार्टी चलाने के लिए चंदा चाहिए, इनके नेताओं को रैली करवाने के लिए खर्चा चाहिए, और पुलिस वाले को जो सैलरी दिया जाता है वो तो भाई डायरेक्ट अकाउंट में जाता है और अकाउंट में वैसे ही पड़ा रहता है, उसे ये छूते तक नहीं है, टच तक नहीं करते हैं। सारा पैसा कमीशन के पैसे से, सारा खर्चा कमीशन के पैसे से। तो ये सब जब ड्रामा आपको करना ही है तो जनता के सामने खुलकर कीजिए, छिपाने की क्या जरूरत है? कोई जनता छिपाकर थोड़ी कर रहा है, जनता तो खुलेआम कर रहा है और इसलिए तो पकड़ा जा रहा है। अगर जनता आपकी तरह भी छुप छुपा कर करता तो कोई नहीं पकड़ा जाता। सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये है कि ये जो शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, ये है किसके लिए? क्या ये सामान्य रूप से सब पे लागू होता है? अगर होता है तो आज तक कोई नेता, जब शराब चालू था तब इनकी तस्वीरें आती थी, लेकिन जब से शराब बंद हुआ है ये सब दूध के धुले बन गए। क्या ये संभव है? और अगर नहीं है तो टेस्ट होना चाहिए, एक टेस्ट हो, सबका हो, और ये पता लगे कि कितने दूध के धुले हैं। ये वो लोग हैं जो जब चाहे तब घर बैठे आधी रात को, दोपहर को, या जब भी अपने घर पे होम डिलीवरी करवा लेते हैं।
तो जनता पकड़कर जेल भेजा जाता है तो भेजा जाए, इनको क्या फर्क पड़ता है। यही हो रहा है ना बिहार के अंदर। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बिहार सरकार बस एक ही फैसला कर ले कि ये कानून सबके ऊपर लागू होगा सामान्य तरीके से, चाहे कोई नेता हो या आम जनता हो। अगर किसी के ऊपर कोई शक है, आरोप है, तो कोई सिफारिश नहीं, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, जेल सब जाएगा। जो सामान्य लोग जाते हैं ये लोग भी जाएंगे। और जहां तक सवाल है ये पुलिस वाले के रोल, क्या कर रहे हैं ये, 1 करोड़ का शराब पटना कैसे पहुंच गया। जैसे ही नेता सब बजट सत्र में भाग लेने के लिए पटना पहुंचते हैं, पीछे से शराब का खेप पहुंच जाता है। कैसे, विधान परिषद हो या इनके आवास हो, उसके आसपास शराब की खाली बोतल कहां से आता है, कचड़े में। क्या ये पौधा में डालने के लिए खरीद लेते हैं या क्या करते हैं। तो सवाल जो है ना वो वही है जो पिछले 10 सालों से जनता पूछना चाहती है कि क्या लाभ, क्या हुआ इसका, कितना % लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ। बिहार में अगर 10 साल बाद भी लाभ हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ और पटना सिटी में 1 करोड़ का शराब आज भी पहुंच जाता है, तो क्या ये एक ऐसा सवाल नहीं है जो लोगों के आंखों पे पट्टी बांधकर और कहा जा रहा है कि खतरा टल गया। मतलब वो जो कहावत है ना बिल्ली और कबूतर वाली, वही हाल है, आंख बंद खतरा टल गया। कुछ नहीं हुआ है, कोई गांव मोहल्ला नशा मुक्त नहीं हुआ है। आइए और देखिए, जहां देखना है आपको चले जाइए, देख लीजिए, पूछ लीजिए ना, आम जनता से पूछ लीजिए कौन गली कौन मोहल्ला जहां शराब ना बिकता हो, शराब तस्कर ना हो, पुलिस वाले कमीशन ना लेते हो, कोई एक वो तो बता दे। तो ये जो नेता है ना, सब इन्हीं लोगों का खेल है। ये शराब की तस्करी हो रहा है, उसमें भी इनका हाथ है। जहरीली और नकली शराब परोसा जा रहा है, उसमें भी इनका ही हाथ है। क्यों नहीं ये आवाज उठाते हैं, क्यों पुलिस वाले को बचाते हैं। आप पीकर कोई पकड़ा जाए उसके लिए कानून बना दिए, लेकिन जिस क्षेत्र में शराब पकड़ा गया और जहां से ये चला था पूरा खेप, इसके बीच में जितने पुलिस वाले थे ड्यूटी पे तैनात, जिनकी जिम्मेवारी थी, इन सब के लिए क्या कानून है, क्या करेंगे आप, कैसे रोक लगाएंगे आप। ये सब तो मालामाल हो रहे हैं, कंगाल तो जनता हो रही है, ये लोग तो मालामाल हो रहे हैं। अगर 1 करोड़ का शराब, वो भी 1 करोड़ का वो शराब जो बाजार वैल्यू है, जहां शराब चालू है, वरना ये तो समझ लीजिए कि 1 करोड़ का शराब अगर पकड़ा गया है तो ये 18 से 20 करोड़ तक हो सकता है। और इतने सारे पैसे कहां से, कौन लाता है, कौन निकालता है, कौन खरीदता है। ये कोई दूध का धोला नहीं है, सब मिले हुए हैं।